हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। और आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस रिसर्च डिज़ाइन पर नहीं देखी है तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। राइट, तो इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एज वेल एज हम टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्यों कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के। राइट, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है क्या। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न विद ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसिंग सब्जेक्टिव डेटा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें जो रिसर्चर है वो किस उसका पर्टिकुलर फोकस किस पे, लोगों के ओपिनियंस जानने में, मतलब जो पॉपुलेशन है उनके क्या ओपिनियंस है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं या इंडिविजुअल्स कैसा फील कर रहे हैं। राइट, और ये इन्फॉर्मेशन वो कैसे कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा। मतलब यहाँ पे जो डेटा रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है वो नैरेटिव फॉर्म में कर रहा है। मतलब लोग अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस को, अपने ओपिनियन को और अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, रिसर्चर के साथ शेयर करते हैं। राइट, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, मतलब एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वन बाय वन हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है डाटा ट्रायंगुलेशन। डाटा ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स मर्जिंग ऑफ वेरियस डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल जो है, जो रिसर्चर है, वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। मीन्स डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो रिसर्चर है वो मोर देन वन टेक्निक, मतलब एक से ज़्यादा टेक्निक का यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग ऑब्जर्वेशन एज वेल एज इंटरव्यू ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्वेशन से भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट्स है उनको ऑब्जर्व कर रहा है, साथ साथ में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका इंटरव्यू भी कर रहा है और इंटरव्यू से भी क्या कर रहा है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या है, इट अडॉप्ट्स फ्लेक्सिबल अप्रोच थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस वेयर मोस्ट ऑफ द मेथोडोलॉजिकल डिसीजंस आर टेकन इन एन ऑनगोइंग मैनर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। तो रिसर्च, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। राइट, यहाँ पे हर चीज़ प्री डिसाइडेड नहीं होती कि हम किस तरह के क्वेश्चंस सब्जेक्ट से पूछेंगे। राइट, कहाँ पे हमारी रिसर्च खत्म होगी, पहले से कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन रिसर्चर ले रहा है वो ऑन गोइंग, रिसर्च के साथ साथ उसके डिसीजंस क्या होंगे, रिसर्चर लेता रहेगा कि सिचुएशन की क्या नीड है। सच डिजाइन्स आर मच फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब जो पहले से प्लान नहीं है, मतलब कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। राइट, कितना हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें इनफ होगा, तो कुछ भी पहले से स्ट्रक्चर्ड नहीं है जैसे कि क्वांटिटेटिव डिजाइन में होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है होलिस्टिक। The purpose of qualitative research is to strive understanding of the whole or essence of phenomena. These designs adopt inductive approach where the purpose is to develop deep and rich understanding of the phenomena. तो holistic approach जो है रिसर्चर यहाँ पे यूज करता है, मतलब वो जो भी फिनोमेना है उसको बहुत डीपली और उसका जो असेंस है उसको समझने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो इंडक्टिव अप्रोच का यूज करता है। इंडक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से किस में जा रहा है, ब्रॉडर जनरलाइजेशन में और थ्योरीज में, जहाँ पे रिसर्चर का यही पर्पज है कि वो उसको डीप अंडरस्टैंडिंग हो किसी फिनोमेना के बारे में। नेक्स्ट है लेंदी। जो क्वालिटेटिव डिज़ाइन है ये बहुत इंटेंसिव और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव डिज़ाइंस। राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए क्वालिटेटिव डिज़ाइन को कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन गोइंग एनालिसिस। मतलब जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं क्वालिटेटिव डिज़ाइन में वो कैसा होता है, ऑन गोइंग। सो डाटा कलेक्शन एनालिसिस को साइड बाय साइड, मतलब यहाँ पे डाटा कलेक्शन के साथ साथ में क्या चल रहा होता है, रिसर्चर का एनालिसिस भी चलता है। जैसे क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, पहला डेटा कलेक्ट करते हैं फिर एनालिसिस करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे डाटा कलेक्शन के साथ साथ में क्या चल रहा है, एनालिसिस भी चल रहा है। बिकॉज एनालिसिस ऑफ वन पीस ऑफ डेटा जनरेट द नीड फॉर फर्दर डेटा कलेक्शन। क्योंकि जब हम यहाँ पे एक डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो हमें एक ज़रूरत फील होती है रिसर्चर को कि हमें इससे रिलेटेड और डेटा भी क्या करना है, कलेक्ट करना है।
नेक्स्ट है इमर्जेंट। इमर्जेंट का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव मैथड इवॉल्व और इमर्ज ओवर द टाइम इन द फील्ड ऑफ डेटा कलेक्शन। These design adopt flexible research process which is most of the methodological decision are taking according to the need of the study। तो इमर्जेंट का मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो अराइज हो रही है, मतलब कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो विद टाइम क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्या है? इमर्जेंट है। इमर्जेंट में मतलब विच इज समथिंग विच इज बिगिनिंग टू अपीयर और बिगिनिंग बिकमिंग नोन और अराइजिंग, राइट। नेक्स्ट है रिसर्चर एज इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, मतलब एक टूल की तरह काम करता है, क्योंकि जो रिसर्चर है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है लोगों के साथ में डेटा को कलेक्ट करने के लिए, मतलब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को, जो सब्जेक्ट्स है वो क्या बता रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने में इतना ज़्यादा रिसर्चर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसीलिए रिसर्चर को क्या कहा? इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कोई भी फॉर्मल नो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट है ब्राइकोलाज। ब्राइकोलाज का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द मिक्स मैथड प्रोसेसेस, ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस एंड द मल्टीटेक्सुअल कम्युनिकेशन एम्प्लॉयड बाय रिसर्चर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एक तरह का मिक्स मैथड प्रोसेस है जहाँ पे जो रिसर्चर है वो मल्टी टेक्सचुअल कम्युनिकेशन मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज करता है अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोर एक्टिविटीज इन क्वालिटेटिव रिसर्च की क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या कोर एक्टिविटीज होती हैं, राइट। तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे और सबसे पहला है हमारा लिटरेचर रिव्यू। So in most of the qualitative design, literature review is done after the data collection। तो बहुत सारी जो qualitative design होती हैं उनमें जो literature review है वो data collection के बाद होता है। On and analysis to avoid leading the participants in the direction of what has already been discovered। और ऐसा क्यों होता है कि डाटा कलेक्ट जो लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं वो डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जो प्रीवियस स्टडी में जिस तरफ रिसर्चर ने जिस डायरेक्शन में स्टडी को लेके गया था उस चीज़ को सेम रिसर्चर रिपीट ना करे, इसलिए लिटरेचर रिव्यू बाद में किया जाता है। The purpose of literature review is to show how current findings fit into what is already known। तो पर्पस क्या है लिटरेचर रिव्यू का? ये जानने के लिए कि जो करंट फाइंडिंग्स आई हैं, राइट, वो किस तरह से मैच हो रही हैं या किस तरह से चेंज्ड है या मैच हो रही हैं जो ऑलरेडी पहले से क्या है? डिस्कवर्ड है। नेक्स्ट है एक्सप्लिकेटिंग रिसर्चर्स बिलीफ। एक्सप्लिकेटिंग रिसर्चर्स बिलीफ का मतलब क्या है कि रिसर्चर्स के जो रिसर्चर है उसके क्या ओपिनियंस है, क्या बिलीव्स है, उसको उसको क्या कर देना है? साइड में रखना है, राइट। ब्रैकेटिंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च स्पेशली फॉर फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज। तो जो ब्रैकेटिंग है वो एक एसेंशियल प्रोसेस है क्वालिटेटिव रिसर्च में। और ब्रैकेटिंग को हम समझेंगे कि ब्रैकेटिंग का मतलब क्या होता है। ब्रैकेटिंग का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है वो अपनी पर्सनल व्यूज को किसी टॉपिक के ऊपर उसको क्या रख देगा? साइड में रखेगा, राइट। वो किसी भी सिचुएशन को अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपने व्यूज के अकॉर्डिंग नहीं देखेगा, ताकि किसी भी तरह की बायसनेस ना हो, राइट। इन्वेस्टिगेटर कीप्स अ डायरी ऑफ पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट द टॉपिक। और इन्वेस्टिगेटर अपनी खुद की एक पर्सनल थॉट्स की और फीलिंग्स की भी एक डायरी में नोट करके रखता है। सो कोर एक्टिविटीज क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या है कि ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में क्या सोचता है, क्या ओपिनियन रखता है, वो उसको अपनी रिसर्च में नहीं इंट्रोड्यूस करेगा, उसको वो कहाँ रखेगा? साइड में। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ पार्टिसिपेंट एज इन्फॉर्मेंट। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका किसका रोल, क्या रोल है? इन्फॉर्मेंट का रोल है, मतलब वो एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रिसर्चर को। सो पीपल बीइंग स्टडीड आर व्यूड एज पार्टिसिपेंट और इन्फॉर्मेंट नॉट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो लोग स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सब्जेक्ट्स की तरह नहीं देखा जाता है, लेकिन किसकी तरह देखा जाता है? पार्टिसिपेंट या फिर इन्फॉर्मेंट की तरह देखा जाता है। Researcher view subject as active participant in the researcher as they inform the researcher about the culture। तो researcher जो है वो subjects को एक active participants की तरह देखता है, right। यहाँ पे जो subjects हैं वो actively participate करते हैं क्योंकि वो बताते हैं किसी particular culture के बारे में, किसी particular phenomena के बारे में। Researcher seeks to understand the participants। यहाँ पे जो researcher है वो participants को समझने की कोशिश करता है, उनके cultural knowledge को समझने की कोशिश करता है, which require learning about the participant culture, जिसमें वो उनके culture के बारे में सीखता है
उनके साथ ऑन गोइंग डिस्कशन करके और उनके साथ में इन्वॉल्व होके। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं हम। सो पार्टिसिपेंट मस्ट हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो पार्टिसिपेंट्स का क्या होना चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द रिसर्च टॉपिक एंड बी एबल टू टॉक अबाउट इट। तो वही सब्जेक्ट्स होंगे, वही पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको उसके बारे में क्या है, एक्सपीरियंसड है, राइट। गोल इज नॉट जनरलाइजेशन ऑफ फाउंडिंग, मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर का गोल है वो ये नहीं है कि हम फाइंडिंग्स को क्या करें, जनरलाइज करें, बट यहाँ पे जो फिनोमेना है उसको डिस्क्राइब करना कि इंडिविजुअल्स ने, उस सब्जेक्ट्स ने उस फिनोमेना को कैसे एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग फॉर डाटा कलेक्शन, कि डाटा कलेक्शन की सेटिंग कहाँ पे होगी, मतलब कहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट। सो इन्फॉर्मेंट ड्रिवन रादर देन थ्योरी ड्रिवन, तो यहाँ पे जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा होगा, इन्फॉर्मेंट की प्लेस में होगा, राइट, जहाँ पे इन्फॉर्मेंट है। डाटा इज कलेक्टेड इन द फील्ड, मतलब यहाँ पे डेटा कहाँ कलेक्ट हो रहा है, फील्ड में, मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, जहाँ पे सब्जेक्ट रहते हैं। द नेचुरल वर्ल्ड वेयर पीपल लिव एंड एक्सपीरियंस लाइफ, मतलब डाटा कलेक्ट वहीं होगा जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं, राइट, और जहाँ पे उन्होंने उस फिनोमेना को एक्सपीरियंस किया है। Investigators should be non-intrusive, spend a prolonged time in the field of data collections. Investigator को कैसा होना है, non-intrusive, non-intrusive मतलब उसको अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस को उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करना है और सब्जेक्ट्स के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है डेटा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है अप्रोच टू डेटा एनालिसिस, की जो रिसर्चर है वो एनालिसिस कैसा करेगा, तो एक एनालिसिस जो है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस है जहाँ पे जो डेटा कलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली होगा डेटा एनालिसिस के साथ साथ में, राइट। एनालिसिस बिगिन विद डाटा कलेक्शन अंटिल सैचुरेशन इज रीच, सो डेटा कलेक्शन तब तक होता रहेगा जब तक सैचुरेशन नहीं आ जाता, सैचुरेशन मतलब जब तक रिसर्चर को ऐसा नहीं लगता कि सेम चीज़ें, सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, राइट। रिसर्चर लुक फॉर मीनिंग इन द डेटा वेयर सिमिलैरिटी ऑफ मीनिंग आर क्लस्टर टुगेदर, तो रिसर्चर क्या करता है यहाँ पे कि जो चीज़ें सिमिलर होती हैं उनको क्या कर देता है, क्लस्टर रखता है, क्लस्टर बना देता है, उनको एक साथ रख देता है इनटू कैटेगरीज, और उनको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कैटेगरीज में, राइट। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब मैंने पहले भी अभी बताया कि सैचुरेशन का मतलब होता है कि it refers to a situation in data analysis where participant description become repetitive and confirm previously collect data, मतलब जहाँ पे participants का जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है, जहाँ पे रिसर्चर को लग रहा है कि जो डेटा मैं पार्टिसिपेंट से कलेक्ट कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब डेटा अब हमने इनफ कलेक्ट कर लिया है। इट इज़ एन इंडिकेशन दैट डाटा एनालिसिस इज कंप्लीट एंड डेटा कलेक्शन इज टर्मिनेटेड, तो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि डेटा एनालिसिस कंप्लीट हो गया और डेटा कलेक्शन को हमें क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो सबसे पहला टाइप है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा इथनोग्राफिक, और इथनोग्राफिक के भी टू टाइप्स है, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट। थर्ड टाइप है हमारा ग्राउंडेड थ्योरी स्टडीज एंड नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल केस स्टडी। सो हम इन सभी क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।